हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाग्यांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं। इससे पहले मैंने आपको भाग्यांक 1 से भाग्यांक 6 तक के लोग कैसे होते हैं, उनकी हेल्थ कैसी होती है, उनका करियर क्या होता है और उनके लिए लकी कलर, लकी डे सब कुछ बता चुकी हूँ। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको बताऊँगी कि भाग्यांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं, उनकी हेल्थ कैसी होती है, उनका करियर कैसा होना चाहिए, उनके लिए लकी कलर क्या है, उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए और उनके लिए लकी डे क्या है, सब कुछ बताऊंगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मूल्यांक और भाग्यांक क्या होता है, इसके भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि मूल्यांक और भाग्यांक क्या होता है। मूल्यांक देखिए वो होता है जो आपकी डेट का नंबर होता है, वो आपका मूल्यांक होता है। जैसे आपकी डेट है 1, अगर आप 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं तो आपका मूल्यांक होगा 1। अगर आप 2 को हुए हैं तो आपका मूल्यांक होगा 2। अगर आप 23 को बॉर्न हुए हैं तो 23 को जो आप प्लस करेंगे 2 + 3, तो जब 5 नंबर जो आएगा वो आपका मूल्यांक हो जाएगा। इसी तरह से भाग्यांक निकालते हैं। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है, यानी आपका डेट का, मंथ का और ईयर का जो नंबर होता है, उसे आप जब टोटल करते हैं जो नंबर आता है वो आपका भाग्यांक का नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1994। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34, और 34 को जब आप प्लस करेंगे 3 + 4 तो आपके पास आ जाएगा 7। तो ये व्यक्ति का भाग्यांक हो जाएगा 7। तो इस तरह से आप मूल्यांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं। मूल्यांक जो होता है वो आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है। आप किसी का भी डेट जानते हैं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ का डेट जानते हैं कि वो किस तारीख को बॉर्न हुआ है, तो आप उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। आप उसका नेचर बता सकते हैं, उसकी हैबिट जान सकते हैं कि उसका नेचर और उसकी हैबिट कैसी होगी। और आपको अगर ये पता है कि सामने वाले का भाग्यांक क्या है या आपका भाग्यांक क्या है, तो आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, कहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि जो आपका भाग्यांक का नंबर होता है वो आपका भाग्य का नंबर होता है। भाग्यांक का जो नंबर होता है वो आपको सक्सेस देता है, ग्रोथ देता है, कामयाबी देता है। जहाँ पे बात आती है भाग्य की, वहाँ पे आपको आपके भाग्यांक का नंबर आपको सपोर्ट करता है। जैसे आपको कोई नई गाड़ी लेनी है, कोई नया नंबर लेना है, या फिर आपको कोई इंटरव्यू देना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपका जो भाग्यांक का नंबर है, आप उस डेट को आप अपने ये सारे नए काम कर सकते हैं। आपके लिए अच्छे होंगे, लकी होंगे वो नंबर और वो डेट। ये तो हो गई भाग्यांक और मूल्यांक कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग्यांक 7, यानी 7 नंबर जो होता है वो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता ही होगा कि 2 ग्रह थे जो राहु और केतु थे। राहु जो है वो सर है और केतु जो है वो धड़ है। मतलब जो 7 नंबर है वो बिना सर का ग्रह है, ये दैत्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब जब हमें पता चलता है कि हमारा मूल्यांक या भाग्यांक 7 है, तो कई बार कुछ लोग जो हैं वो डर जाते हैं, या उनके बच्चों का मूल्यांक या भाग्यांक 7 है तो इस बात को सोच के घबरा जाते हैं कि इनकी लाइफ में जाने क्या होगा, पता नहीं कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। जहाँ पे राहु और केतु की बात आ जाती है लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सोल ने ही आपके लिए ये नंबर चुना है। तो ये आपके लिए कैसे बुरा हो सकता है, बिल्कुल भी आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है। और वैसे भी कोई भी ग्रह जो है बुरे नहीं होते हैं, बस उन्हें समझने और जानने की ज़रूरत होती है। अगर आप उन्हें समझ लेते हैं, उन्हें जान लेते हैं, तो आपकी लाइफ में पहले तो परेशानी आएगी ही नहीं, और अगर आएगी भी तो उन समस्याओं का समाधान आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, अपने ग्रह को जानते हैं कि उसके साथ में क्या करना है और वो क्या चाहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं केतु, तो केतु जो ग्रह होता है वो जो हमारी लाइफ में आता है वो हमें कुछ सिखाने आता है, बताने आता है। राहु और केतु दोनों ही हमें हमारी लाइफ में सिखाने और बताने आते हैं। हमारी लाइफ में कुछ दिक्कतें आती हैं ज़रूर, परेशानियां आती हैं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। राहु जो भी हमें दिक्कतें या परेशानियां देता है उसके बाद में कुछ दे के जाता है, लेकिन केतु वहीं पे कुछ लेता है। जैसे कि अगर आप कुछ सीखते हैं, कहीं पे भी कुछ सीखते हैं, तो आप फीस के तौर पे जो अमाउंट देते हैं वही केतु है। मतलब केतु जब भी आपको लाइफ में कुछ सिखाता है उसके बदले में कुछ लेता है, चाहे वो गुरु दक्षिणा ही क्यों ना हो।
तो ये ग्रह लेता है, लेकिन जो भी आपको सिखाता है आपकी लाइफ में, पूरे जीवन में आपको काम ज़रूर आता है। तो जब आप अपनी लाइफ के उस जर्नी में हों, जब आप कुछ सीख रहे हों, तो आप डरे नहीं, घबराएं नहीं और ध्यान से सीखें और उस पर फोकस करें, आगे वो गलतियां ना करें। जैसे कोई बच्चा होता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ता है, तो अगर वो ध्यान से पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, किसी भी बच्चे को पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, ज़बरदस्ती ही पढ़ते हैं बच्चे, माँ बाप की डांट खा के ही पढ़ते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में ग्रोथ होता है, सक्सेस होता है, कामयाब होते हैं। ये तो आप सभी को पता है। तो इसी तरह से आपको भी जब हमारी लाइफ में इस तरह से केतु या राहु आते हैं, तो वो कुछ सिखाने और बताने आते हैं, तो आप उसे अच्छे से सीखें। जो लोग नहीं सीखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उस टाइम को बहुत बुरा टाइम समझ के परेशान होते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके ही साथ में प्रॉब्लम आती है। ये उसी तरह से बात हो गई कि जब बच्चा एग्ज़ाम के टाइम पे नकल करने का सोचता है, पेपर लीक हो जाए, ऐसा कुछ सोचता है, वहाँ पे फोकस ज़्यादा करके, पढ़ाई पे ना फोकस करके, तो उसका क्या होता है, वो फेल हो जाता है और फिर वही एग्ज़ाम देता है, फिर वही चैप्टर पढ़ता है। तो इसलिए आप अपने जो भी लाइफ की परेशानियाँ चल रही हैं उस पर फोकस कीजिए और उस गलती को वापस ज़िंदगी में ना रिपीट करें, ऐसा कुछ करें। तो उस टाइम को समझें और जानें। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये ध्यान का नंबर है, फोकस का नंबर है। अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये लोग खोजी होते हैं, चीज़ों को खोजते रहते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, अध्यात्म की तरफ इनका ध्यान होता है, रुझाव होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा से ही, बचपन से ही इनका अध्यात्म की तरफ ध्यान होता है। कई बार जो है ये बाद में भी अध्यात्म में जाते हैं, बचपन से नहीं होते हैं। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं जो इनको अध्यात्म की तरफ ले जाती हैं, इनका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाता है। ये लोग वो होते हैं जो चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। लोगों की भीड़ में भी बैठे होंगे तो भी ये कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं, लेकिन वो कहीं खो जाते हैं। आप थोड़ी देर बाद बोलते हैं उनको, आप यही हो ना, कहाँ खो गए? तो ये वही लोग होते हैं, ज़्यादातर इनके साथ में ये वही होते हैं जिनके साथ में 7 नंबर जुड़ा होता है। ये खोए खोए से रहते हैं, इनके दिमाग में कुछ कुछ चल रहा होता है। एकांत में रहना इनको बहुत पसंद होता है, टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं, ये अपने सारे काम समय से करते हैं और ये सामने वाले से भी यही चाहते हैं कि इनका काम, ये जो भी काम दे सामने वाले व्यक्ति को, वो काम टाइम से पूरा हो। तो ये लोग कुछ इस टाइप के होते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं, अगर ये मेडिटेशन करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो ये आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ध्यान की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये अगर काफ़ी लंबे टाइम से अगर ध्यान में जाते हैं तो ये लोगों के बारे में बता सकते हैं कि उनका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसा होगा। तो इनको ध्यान में जाने के बाद में काफ़ी कुछ विजुलाइज होता है, दिखता है। तो इनको एडवाइस यही दी जाती है कि आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा लाइफ में सक्सेस मिलता है अगर ये मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को समझते हैं। देखिए, आप 7 नंबर के शेप के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। जब 7 नंबर वाले व्यक्ति इस तरह भागते रहते हैं, सामने की तरफ भागते रहते हैं, नेम, फेम, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, तो इन्हें कभी भी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन जब ये 7 नंबर को आपने देखा होगा कि वो नीचे की तरफ जाता है, लेकिन वहीं पे जब ये ज़मीन से जुड़ जाते हैं, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, ईश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं, तब इन्हें वही लाइफ, वही ज़िंदगी सब कुछ देने लगती है। वही जो नेम फेम के पीछे ये भाग रहे होते हैं, वही नेम फेम इनके पास अपने आप चल के आता है। तो इन्हें यही एडवाइस दी जाती है कि आप सक्सेस के पीछे भागिए नहीं, आप अपने आप को समझिए। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप अगर जान गए तो आपके पीछे सक्सेस भागेगी।
सक्सेस के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, इनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि इनके अंदर विचार बहुत आते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फोकस नहीं कर पाते। एक चीज़ के साथ चलते हैं तो दूसरे विचार फिर आ जाते हैं दिमाग में, तो ये लोग का जो है फोकस कंटिन्यू नहीं हो पाता है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम होता है, इनको अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए इनको सोमवार और संडे का, रविवार का व्रत करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। जल में लाल फूल, चावल और गुड़ डाल दें, उससे जल चढ़ाएं। अगर आपको लाल फूल रोज़ नहीं मिलता है तो लाल रंग की रोली डाल के जल चढ़ाएं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, तो आप शिव जी को जल चढ़ाएं। जल में आप चावल और चीनी डाल के चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप हिंदू धर्म के नहीं हैं, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें? तो आपको सूर्य अस्त होने के बाद में चांदी के ग्लास में पानी पीना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा। जब आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको सक्सेस और कामयाबी बहुत ही आसानी से मिल सकती है। फिर इनको जो है मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, योगा करना चाहिए। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो इनको सोचते बहुत ज़्यादा हैं, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर इनको सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इनको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इनके करियर की बात करें, ये रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ये कुछ इस तरह के विचार वाले लोग होते हैं। अगर इनके दिमाग में एक बार आ गया कि ये चीज़ ऐसी क्यों है और ऐसी क्यों नहीं है, तो ये उस चीज़ को तब तक खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जब तक वो चीज़ इनको मिल नहीं जाती है या उसका सही आंसर इन्हें मिल नहीं जाता है, तब तक उस चीज़ को ढूंढते और खोजते रहते हैं। इसलिए इनके लिए खोजी इनको बोला गया है, इसलिए ये बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। ये नई नई खोज करते रहते हैं, नया नया रिसर्च करते रहते हैं। तो ये लाइन भी इनके लिए बहुत अच्छी है और ये गुप्त विद्याओं में भी बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे तांत्रिक बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ये लोग हीलर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। तो ये सारे काम इनके लिए बहुत अच्छे हैं और ये सारे काम ये कर सकते हैं। अगर हम इनकी रिश्तों की बात करें तो ये रिश्तों में बहुत ईमानदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इनकी मैरिज लाइफ की बात करें तो इनकी मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। जैसे कि या तो इनकी मैरिज लेट होगी या फिर हो भी गई तो बच्चे लेट होंगे या बच्चे होंगे नहीं, और कुछ नहीं तो उतनी कंपैटिबल नहीं रहती है जितनी होनी चाहिए। फिर सब कुछ ठीक है तो भी इनको ऐसा लगता रहता है कहीं ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब ये अपनी लाइफ में ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसे विचार लाते रहते हैं, तो इनकी लाइफ में वैसे ही प्रॉब्लम चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन ये अपनी लाइफ से, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, उस दिन वही मैरिज लाइफ इनके लिए बहुत अच्छी हो जाती है, वही रिश्ते इनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं और वही रिश्ते इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इनकी लाइफ में हेल्प करते हैं। तो आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि इनकी लाइफ में एक नया सवेरा होता है, एक नई रोशनी आती है। तो इस तरह से इनकी रिश्ते होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके लकी डे। तो इनके लकी डे होते हैं 7 तारीख, फिर 16 तारीख, 25 तारीख। ये जो है इनके लकी डेट हैं। इस दिन आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, नई कोई भी शुरुआत कर सकते हैं आप। फिर अगर हम कलर की बात करें तो उनको लाइट कलर पहनना चाहिए, डार्क कलर अवॉइड करना चाहिए। लाइट कलर में इनको लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, वाइट कलर, ये कलर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी बातें हो गई।
भाग्यांक 7 वालों के लिए कि भाग्यांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं और उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके लकी कलर, लकी डे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।